हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। कितने टाइप्स के होते हैं मसल फाइबर? मेन हम लोग के 2 टाइप्स के इसमें मसल फाइबर होते हैं, रेड मसल फाइबर एंड हम लोग का सेकंड है व्हाइट मसल फाइबर। तो रेड मसल फाइबर को आखिर में रेड मसल फाइबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें आपका मोर मायोग्लोबिन पिगमेंट इसमें हम लोग का प्रेजेंट होता है। रेड मसल फाइबर में मोर मायोग्लोबिन क्या होता है? मोर मायोग्लोबिन पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होता है। मायोग्लोबिन किसे बोलते हैं? मायोग्लोबिन हम लोग का ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है। मायोग्लोबिन का मतलब, मायोग्लोबिन किसे बोलते हैं? ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट। जैसे कि ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता है ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है। वैसे ही सेम मसल में होते हैं मायोग्लोबिन, ठीक है। सो रेड मसल फाइबर में क्या होते हैं? प्रेजेंट। रेड मसल फाइबर में हम लोग के मायोग्लोबिन होते हैं जो कि ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या होते हैं? देखो, मोर मायोग्लोबिन पिगमेंट। तो रेड मसल फाइबर में मोर मायोग्लोबिन पिगमेंट, मायोग्लोबिन जो कि हम लोग का ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है, या फिर आप इसे प्रोटीन, मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, या फिर आप इसे पिगमेंट बोल सकते हो, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। जो क्या करता है भाई? ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसे बोलते हैं मायोग्लोबिन। समझ गए? तो इसमें उसीलिए इसका अपीयरेंस, क्योंकि इसमें आप खुद ही समझो कि रेड मसल फाइबर में मोर इसमें ज्यादा क्या होते हैं? मायोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसका अपीयरेंस रेड कलर का होता है, ठीक। इसीलिए क्या होता है, जो इसका अपीयरेंस है ये रेड कलर का होता है। एंड कंपेयर करेंगे व्हाइट मसल फाइबर। सो व्हाइट मसल फाइबर में लेस मायोग्लोबिन पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का लेस मायोग्लोबिन पिगमेंट, अगर कम मायोग्लोबिन पिगमेंट है तो उसीलिए इसका कलर कैसा होता है? उसीलिए इसका जो अपीयरेंस है ये व्हाइट कलर का होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लेस मायोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड रेड मसल फाइबर में हम लोग का इसमें जो मायोग्लोबिन पिगमेंट है ये ज्यादा होता है, मोर होता है। किससे? किसके कंपैरिजन से? व्हाइट मसल फाइबर के, ठीक है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि आखिर में रेड मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। सो रेड मसल फाइबर में मोर माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो रेड मसल फाइबर में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और अगर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है तो इससे क्या होगा भाई? आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इससे क्या होता है? इसमें आपका रेड मसल फाइबर में क्या होता है? इसमें हम लोग का एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेड मसल फाइबर में आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि इसमें आपका ज्यादा आपके इसमें मोर आपके माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो रेड मसल फाइबर में मोर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं प्रेजेंट, इसीलिए इसमें आपको बोल सकते हो कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। हमेशा याद रखो कि एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है भाई? एरोबिक रेस्पिरेशन अकर होता है, ठीक है। व्हाइट मसल फाइबर में देखें तो इसमें हम लोग का लेस माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें हम लोग का कम, मतलब कम अमाउंट में लेस, इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो व्हाइट मसल फाइबर में हम लोग का लेस माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? इसमें हम लोग का लेस माइटोकॉन्ड्रिया इसमें प्रेजेंट होता है। एंड रेड मसल फाइबर में बात करें तो इसमें ब्लड वेसल्स आर मोर एक्सटेंसिव। ब्लड वेसल एक्सटेंसिव का मतलब इसमें मोर डेवलप्ड है और ज्यादा, ठीक है। ग्रेटर अमाउंट मतलब लार्ज बोल सकते हो, ज्यादा इसमें आपके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो रेड मसल फाइबर आर मोर एक्सटेंसिव, ठीक है। सो रेड मसल फाइबर में जो ब्लड वेसल है ये ज्यादा क्या होता है? ये मोर एक्सटेंसिव होते हैं, ज्यादा प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू व्हाइट मसल फाइबर, क्योंकि व्हाइट मसल फाइबर में ब्लड वेसल्स आर लेस एक्सटेंसिव, इसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये कम
लेस एक्सटेंसिव होते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की एरोबिक, देखो वही आया पॉइंट एरोबिक रेस्पिरेशन। रेड मसल फाइबर में क्या होता है, इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें हम लोग का क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, रेस्पायरेशन। एंड हम लोग का व्हाइट मसल फाइबर में एन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, एन एरोबिक रेस्पायरेशन, क्योंकि इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी कम है और या इसमें आपका ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट जो हम लोग का मायोग्लोबिन है ये भी इसमें क्या है भाई, व्हाइट मसल फाइबर में जो समझे ना, जो हम लोग का ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है ये भी कम है, लेस है, उसीलिए इसमें आपका क्या होता है एन एरोबिक रेस्पायरेशन। और जब भी एन एरोबिक रेस्पायरेशन होगा, ठीक है, जब भी क्या होगा मसल में हम लोग का जब भी क्या होता है एन एरोबिक रेस्पायरेशन, तो इससे किसका डिपोजिशन भाई, जब एन एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो इसका लैक्टिक एसिड बनते हैं, इससे क्या प्रोड्यूस होता है भाई, लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। और लैक्टिक एसिड का इसमें क्या होता है डिपोजिशन। तो जब भी एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो किसका डिपोजिशन होता है, इसमें आपका लैक्टिक एसिड का। इसमें हम लोग के लैक्टिक एसिड का क्या होता है, इसमें डिपोजिशन, मसल में लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है। कब होगा, जब एन एरोबिक रेस्पायरेशन होता है तब, ठीक है। तो आप समझो कि जब भी मसल में एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो इससे लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होगा, ठीक है। इससे क्या होता है भाई, लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन, ठीक है, जिससे फटीग थकावट, ठीक है, फटीग होता है। देखो इसमें आपका फटीग होता है, क्यों, क्योंकि इसमें आपका लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होता है, इसीलिए इसमें क्या होता है फटीग ऑकर क्विकली। इसमें जो फटीग है ये क्विकली होता है, ठीक है, तुरंत आपको मतलब कुछ भी आप काम करोगे, ठीक है, मसल का आप कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन करते रहोगे, तुरंत आपका मसल इसमें आपके थक जाएंगे, ठीक है, इसी को बोलते हैं फटीग। तो इसमें हम लोग का फटीग ऑकर क्विकली, तुरंत क्या हो जाता है, इसमें फटीग हो जाता है, किसमें भाई, व्हाइट मसल फाइबर में। रेड मसल फाइबर में देखो इसमें हम लोग का, क्योंकि इसमें एरोबिक रेस्पायरेशन होता है, क्योंकि इसमें हम लोग का क्या होता है एरोबिक रेस्पायरेशन, इसीलिए इसमें आपका फटीग नहीं होता, ठीक है। फटीग ओकर स्लोली, मतलब फटीग जो है इसमें थकावट बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है। जब जैसे कि आप जो हम लोग का बैक एक्सटेंसर मसल है, हम लोग के बॉडी का जो बैक एक्सटेंसर मसल जिससे आप रीढ़ की हड्डी बोलते हो, ठीक है, इसमें आपके होते हैं रेड मसल फाइबर। कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप जब लंबे टाइम तक भी आप खड़े रहते हो आपको दर्द नहीं होता, इसमें आपको फटीग नहीं होता, क्यों, क्योंकि भाई आपका जो बैक एक्सटेंसर मसल है, बैक एक्सटेंसर मसल में हम लोग के रेड मसल फाइबर होते हैं, ठीक है। सो बैक एक्सटेंसर मसल में क्या होता है, बैक एक्सटेंसर मसल में हम लोग का रेड मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं, उसीलिए आप लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक आप क्या हो सकते हो, खड़े रह सकते हो, क्योंकि आपके इसमें, क्योंकि बैक आपका जो है, ठीक है, क्योंकि रेड मसल फाइबर में हम लोग का हमेशा क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और जहां पर भी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा वहां पर फटीग बहुत कम होगा, ठीक है। तो जहां पर भी एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जो भी मसल में मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वहां आपका फटीग बहुत क्या होता है, लेस, कम होता है, स्लोली होता है, बहुत ही स्लोली होता है, ठीक है। अगर बात करें रेड मसल फाइबर, सो रेड मसल फाइबर ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं भाई स्लोली, ठीक है। तो रेड मसल फाइबर हम लोग के स्लोली क्या करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो रेड मसल फाइबर हमेशा याद रखो कि ये स्लोली क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन लंबे समय तक, ठीक है। आप बैक मसल को लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, समझे ना, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन क्या होता है इनका, लंबे लॉन्गर होता है, ठीक है। लंबे समय तक आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट करोगे तब भी आपको पेन फटीग कॉज नहीं होगा।
अगर बात करेंगे व्हाइट मसल फाइबर, तो व्हाइट मसल फाइबर आपका ये कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि हम लोग का जो हैंड है, ठीक है, इसमें हम लोग का व्हाइट मसल फाइबर होता है, इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट तुरंत कर सकता हूँ। जो फाइटर होते हैं वो भी तुरंत, पता है ना कैसे करते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। तो हम लोग का जो हैंड है इसमें आपका देखो, इसमें आपका ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें व्हाइट मसल फाइबर, नहीं, इसमें हम लोग का रेड मसल फाइबर भी होते हैं, लेकिन आपका जो डोमिनेंट है, जो हम लोग का ज्यादा, इसमें आपके व्हाइट मसल फाइबर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग के हैंड में व्हाइट मसल फाइबर होता है, उसीलिए तुरंत, ठीक है, तुरंत क्या कर लेते हैं भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, समझे, तुरंत हम लोग के जो व्हाइट मसल फाइबर ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ठीक, लेकिन बहुत ही कम भैया, आप ठीक थोड़ा सा ही करोगे फिर आप थक जाओगे, ठीक है। आपको इसमें समझे, ये शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए है, ठीक है, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। आप हमेशा ऐसे, हमेशा समझ रहे हो, ऐसे सेम पोजीशन पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, कम समय तक क्या आप इसे क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। फिर देखेंगे हम लोग का, देखो मैं, ठीक है, कि इसमें आपका फटीग ओकर स्लोली, तो रेड मसल फाइबर में जो फटीग है ये स्लोली, धीरे धीरे, मतलब बहुत ही कम बोल सकते हो, फटीग होता है। व्हाइट मसल फाइबर में फटीग ओकर क्विकली, तुरंत आपको, ठीक है, तुरंत थक जाओगे, फटीग का मतलब थकावट, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारा पॉइंट जो आपके एनसीईआरटी में था और नहीं था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है, जो आप क्वेश्चन जहां से आ सकता था, ठीक है, हर चीज को मैं देखते हुए चला हूं, और क्वेश्चन आप इसको, ठीक, अच्छे से देख लेना कि ये डिफरेंस है आपका रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर के बीच। तो आई होप आपको समझ आया होगा। फिर से गो थ्रू करेंगे आखिर में। रेड मसल फाइबर को रेड मसल फाइबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग का ज्यादा क्या होता है, इसमें हम लोग के मोर मायोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। व्हाइट मसल फाइबर को व्हाइट मसल फाइबर क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि इसमें हम लोग के लेस मायोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हम लोग के रेड मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं, व्हाइट मसल फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, उसीलिए हम लोग के रेड मसल फाइबर में एरोबिक रेस्पायरेशन, इसमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन, व्हाइट मसल फाइबर में एनएरोबिक रेस्पायरेशन, ठीक है। रेड मसल फाइबर में हम लोग का इसमें जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो इसमें आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता है, ठीक है। रेड मसल फाइबर में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि क्या होता है भाई, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये हम लोग के कैल्शियम का स्टोर हाउस है, इसे क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम बोला जाता है, पता है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम बोलते हैं, किसे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जो कि आपके रेड मसल फाइबर में कम होते हैं। और कैल्शियम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, आपको पता है कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, मसल कॉन्ट्रैक्शन में। बिना कैल्शियम के कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, बिना कैल्शियम के कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। इसमें देखो, क्योंकि इसमें तुरंत क्विकली, इसमें आपका फास्ट क्या होता है भाई, व्हाइट मसल फाइबर में फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है तुरंत इसमें, ठीक है। तो व्हाइट मसल फाइबर में फास्ट कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, इसीलिए आपका बोल सकते हो इसमें आपके क्यों होता है फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इसमें आपके कैल्शियम, मतलब आपके इसमें क्या होते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। सो व्हाइट मसल फाइबर में जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मोर अमाउंट ज्यादा क्या होता है भाई, इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें हम लोग का ज्यादा प्रेजेंट होता है, क्लियर। और बात करेंगे, और हम लोग देखें कि आखिर में इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसीलिए इसमें लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन नहीं होता। रेड मसल फाइबर में याद रखो कि हम, ठीक, इसमें आपका लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन नहीं होता, ठीक, इसमें हम लोग का क्या नहीं होता, लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन नहीं होता। लेकिन हम लोग का जो व्हाइट मसल फाइबर है,
व्हाइट मसल फाइबर है, इसमें आपका क्या होता है, लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होता है। अगर लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होगा तो आपको क्विकली फटीग, ठीक है, अगर लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन अगर मसल में हो रहा है तो इससे आपको क्विकली क्या होता है भाई, इससे फटीग होता है। क्विकली क्या होता है, इससे फटीग, थकावट, ठीक है। अगर बात करें रेड मसल फाइबर तो इसमें आपके, क्योंकि इसमें एरोबिक रेस्पायरेशन है तो फटीग भी बहुत ही इसमें स्लोली होता है फटीग, ठीक है। आपका कौन सा मसल फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है भाई, व्हाइट मसल फाइबर, ठीक है, फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेकिन बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कम समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो रेड मसल फाइबर है आपका स्लोली, आप बोल सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट तो स्लोली करेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट स्लोली करेगा लेकिन लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए करता है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। इसका एग्जांपल मैंने आपको बता चुका हूं, ठीक है, कि रेड मसल फाइबर का एग्जांपल है बैक एक्सटेंशन मसल, ठीक है, इसका एग्जांपल है बैक एक्सटेंशन मसल। एंड हम लोग का जो व्हाइट मसल फाइबर का एग्जांपल इसका आई बॉल, हम लोग का जो आई बॉल है ये, इसमें हम लोग के प्योर, ठीक है, सिर्फ इसमें आप कोई एक्सेप्शन नहीं, व्हाइट मसल फाइबर होते हैं भाई आई बॉल में। आई बॉल में हम लोग का व्हाइट मसल फाइबर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो व्हाइट मसल फाइबर कहाँ किस में होते हैं, प्रेजेंट, हम लोग के आई बॉल में। आई बॉल में क्या होता है, व्हाइट मसल फाइबर इसमें प्रेजेंट होता है। तो आई होप आपको मतलब सारा ये, ठीक है, समझ गया होगा, ठीक है, कि ब्लड वेसल्स भी आपके मोर एक्सटेंसिव है, ठीक है, समझ गया, और इसमें आपका ब्लड वेसल्स भी लेस एक्सटेंसिव होते हैं। तो इसी के साथ मैंने इस लेक्चर में, ठीक, छोटा सा लेक्चर था जिसमें हम लोग ने कंप्लीट किया रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर का डिफरेंस बिटवीन, देखा कि आखिर में क्या अंतर है, समझ। आई होप आपको ये टॉपिक रेड मसल फाइबर एंड व्हाइट मसल फाइबर समझ आया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।